दोस्तों इंडियन रेल की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है अभी हाल ही में रेल यात्रा के दौरान जरूरी होने वाले आईडी प्रूफ से जुड़े हुए यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है नियम यहाँ पे बदले गए हैं, लिखे गए हैं। मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर ऐसे आपको बताऊं तो जैसे कि काउंटर टिकट के लिए क्या नियम है, ऑनलाइन टिकट के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट या फिजिकल डॉक्यूमेंट, छोटे बच्चे जो है उनके क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, किसके किसके जो है कितने उम्र तक के बच्चों के लगने वाले हैं। एक पीएनआर पे अगर 4 लोग यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ कितनों के जो है आईडी प्रूफ जरूरत होने वाले, कौन कौन से आईडी प्रूफ जरूरत होने वाले, सारी चीजें मैं यहाँ पे विस्तार से बहुत कम समय लेकर आपको बताने वाला हूँ, जिससे आने वाले दिनों में आप जब भी कभी यात्रा करोगे आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस न करना पड़े। आए दिन लोगों को ये जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है डॉक्यूमेंट के चलते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक पीएनआर में कितने यात्रियों का जरूरत होने वाला है। तो मान लेते हैं एक पीएनआर में अगर 4 यात्री यात्रा कर रहे हैं, चाहे टिकट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी एक यात्री का आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी है टीटी को। अगर आप किसी भी यात्री का आईडी प्रूफ नहीं दिखाते हो तो उस पीएनआर में यात्रा करने वाले चारों के चारों यात्रियों को इनवैलिड माना जाएगा, बिना टिकट का जो है उन पर जुर्माना लगने वाला है। दूसरे नंबर पर है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होने वाले हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का फोटो आईडी, स्टूडेंट आईडी कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक आपके पास है तो रेल यात्रा के दौरान आप ये दिखाकर यात्रा कर सकते हो। आप फिजिकल और डिजिटल दोनों ही डॉक्यूमेंट लेकर यात्रा कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल है तो ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास डिजिटल है तो ऐसा नहीं कि आपने फोन में फोटो खींच के रखा हुआ है या गैलरी में सेव करके आप टीटी को दिखा रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल भी काम नहीं होगा। जैसे कि एम आधार एक एप्लीकेशन है या फिर डिजी लॉकर के अंदर अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, यानी कि सरकार से प्रमाणित जो जितने सारे जो सर्टिफाइड एप्लीकेशंस है गवर्नमेंट के, उन एप्लीकेशंस के अंदर में अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो वो आप दिखा सकते हो, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आराम से यात्रा कर सकते हो। अगर कोई टीटी आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंट को नहीं मानता है तो आप उनको कहिए कि आपने एम आधार को या डिजी लॉकर को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ये चीज आप मेंशन करके मेरे लिए जो है फाइन वगैरह जो भी आप बनाओगे बना दो, लेकिन ये चीज आप मेंशन करो और फिर उसको लेकर आप रेलवे में शिकायत करो। उसके बाद देखो क्या होता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट सभी रिजर्व क्लासेस में ही जरूरत है, चाहे स्लीपर हो चाहे फर्स्ट एसी हो, इन सभी में आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होने वाली है, फिजिकल हो या डिजिटल हो। अगर आपके पास अनरिजर्व टिकट है, आप जनरल कोच में यात्रा कर रहे हो जनरल टिकट लेकर, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। पर आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट अपने साथ हमेशा रखना आपके लिए सही होगा, और जो कि हर कोई करता ही है। बात करते हैं बच्चों से जुड़े नियमों के बारे में। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई भी यहाँ पे टिकट नहीं लगने वाला है, कोई भी किराया आपको नहीं लगेगा। अगर आपका बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 12 साल के बीच का है तो ऐसे में आप हाफ टिकट देकर, मतलब बिना सीट के, आप अपने गोद में बैठा कर बच्चे को ले जा सकते हो या अपनी सीट पर बैठा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चे की उम्र अगर 5 साल से कम है या 5 से 12 के बीच में जो भी है, उस बच्चे का एक आईडी प्रूफ आपके पास रखना जरूरी है। अगर टीटी को लग रहा है कि बच्चा छोटा है, गोद में है, 1-2 साल का बच्चा है, जैसे कि देख के समझ में आ जाता है, तो वहां पे तो वो ठीक है, छोड़ देंगे। लेकिन अगर लग रहा बच्चा, जैसे होता है ना, कुछ बच्चे लगते हैं थोड़े हेल्दी होते हैं, मोटे रोटे होते हैं, खाते पीते खानदान के होते हैं, तो वो 4 साल का बच्चा 6 साल का लगता है, तो टीटी को यहाँ पे लग सकता है कि आपके बच्चे की उम्र मुझे तो लग रहा है ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए उनका कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या तो फिर आधार कार्ड, तो बच्चों का बनता ही है, वो कुछ भी आपको उनको दिखाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका बच्चा आंखों में चूह रहा है दूसरों के, तो आप उसका डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिए। टिकट आपका काउंटर का हो या ऑनलाइन हो या कोई अलग कोटा जैसे कि प्रीमियम, तत्काल, किसी भी कोटा से हो, डॉक्यूमेंट वाला मामला जो यहाँ है सबके लिए सेम है। अगर सीनियर सिटीजन कोटा या लेडीज कोटा से कोई महिला टिकट बुक करती हैं तो ऐसे में उनको भी अपना एज प्रूफ, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें एज मेंशन है, तो वो भी दिखाकर वो यात्रा कर सकते हैं। दिव्यांग कोटा वगैरह है तो उसके लिए वो जो दिव्यांग आईडी लगता है, कार्ड लगता है, वो सब रखना उनको पड़ेगा। दोस्तों मुझे लगता है आईडी प्रूफ से जुड़ा हुआ सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब आपको जल्द से जल्द देने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।